नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला और कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान। जो कुछ भी इस मैदान पर हुआ उसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें थाम दी। एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। मुकाबला इतना कांटे का था कि आखिरी गेंद तक ये फैसला कर पाना मुश्किल था कि बाजी किसके हाथ लगेगी। आज हम इस वीडियो में आपको इस थ्रिलर मैच की पूरी हाईलाइट, कैसे एक अनकैप्ड खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने अपनी पावर हिटिंग से हारी हुई बाजी पलट दी और केकेआर के जबड़े से जीत छीन ली। कोलकाता की शाम, खचाखच भरा ईडन गार्डन्स और टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच खड़े थे अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत। किस्मत जमकी लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन्स की पिच पर ऊस की भूमिका हमेशा अहम होती है और शायद यही सोचकर पंत ने चेज करना बेहतर समझा। केकेआर को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने आए फिन एलन और अनुभवी अजिंक्य रहाणे। केकेआर की शुरुआत थोड़ी झटकों वाली रही। दूसरे ही ओवर में फिन एलन 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें प्रिंस यादव ने अपना शिकार बनाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लखनऊ के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। अजिंक्य रहाणे, जिन्हें अक्सर क्लासिकल बल्लेबाज माना जाता था, आज अलग ही मूड में थे। उनका साथ देने आए युवा अंगकृष रघुवंशी। इन दोनों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। रहाणे ने आवेश खान के एक ओवर में 16 रन कूद डाले, जिसमें एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। पावर प्ले खत्म होने तक कोलकाता का स्कोर 56 रन पर 1 विकेट था। रहाणे ने 24 गेंदों में 41 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रनों का योगदान दिया। एक समय लग रहा था कि केकेआर 200 के पार जाएगी, लेकिन लखनऊ के स्पिनर दिग्वेश राठी और एम सिद्धार्थ ने लगाम कसी। रहाणे को राठी ने आउट किया, जबकि रघुवंशी सिद्धार्थ का शिकार बने। रिंकू सिंह आज कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 3 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर बोल्ड हो गए। जब स्कोर 13.2 ओवर में 111 पर 4 विकेट था, तब क्रीज पर आए 2 विदेशी धुरंधर, कैमरून ग्रीन और रोवमैन पॉवेल। इन दोनों ने आखिरी के ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। कैमरून ग्रीन ने संभल कर खेलते हुए 24 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि पॉवेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मात्र 24 गेंदों में 39 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों की अटूट साझेदारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 181 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लखनऊ के लिए दिग्वेश राठी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान और प्रिंस यादव को एक एक विकेट मिला। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। कोलकाता के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने शुरुआती ओवरों में ही कहर बरपा दिया। उन्होंने खतरनाक मिचेल मार्श 15 रन और एडन मार्करम 22 रनों को पावर प्ले के अंदर ही चलता कर दिया। लखनऊ का स्कोर 4.3 ओवर में 42 पर 2 विकेट हो गया। कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर थे। फैंस को उम्मीद थी कि आज पंत स्पेशल देखने को मिलेगा, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उन्हें मात्र 10 रन पर आउट कर लखनऊ को तीसरा बड़ा झटका दिया। 9 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 73 पर 3 था और मैच पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में लग रहा था। मुश्किल घड़ी में युवा आयुष बदोनी ने मोर्चा संभाला। बदोनी ने एक छोर थामे रखा और तेजी से रन बनाए। उन्होंने केकेआर के स्पिनरों, खासकर अनुकुल रॉय और सुनील नारायण के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। बदोनी ने सिर्फ 34 गेंदों में 54 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल है। लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिल रहा था। निकोलस पूरन 13 रन बनाकर कार्तिक त्यागी का शिकार बने, जबकि अब्दुल समद सिर्फ 2 रन बना सके। जब अनुकुल रॉय ने 15वें ओवर में आयुष बदोनी को आउट किया तो लखनऊ का स्कोर 125 पर 6 हो गया। इसके तुरंत बाद मोहम्मद शमी भी 1 रन बनाकर नारायण का शिकार बने। 16 ओवर में 128 पर 7 विकेट खोकर लखनऊ हार की कगार पर खड़ी थी। यहां से शुरू हुआ आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार। 47 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे मुकुल चौधरी। लखनऊ को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए लगभग 50 से ज्यादा रनों की जरूरत थी। हाथ में सिर्फ 3 विकेट थे। मैच केकेआर के लिए महज एक औपचारिकता लग रहा था, लेकिन मुकुल चौधरी के इरादे कुछ और थे। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को मुकुल ने एक चौका और एक छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कार्तिक त्यागी। मुकुल ने उनकी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इसके बाद त्यागी ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन मुकुल ने उसे लॉन्ग ऑन पर फिर से छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर ने मैच का रुख पलट दिया। 19वां ओवर फेंकने आए कैमरून ग्रीन। मुकुल ने उनके खिलाफ भी कोई दया नहीं दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर मुकुल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका बटोरा। इस ओवर से 16 रन आए और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर का ड्रामा हुआ जब गेंद वैभव अरोड़ा के हाथ में थी। ईडन गार्डन्स का शोर अपने चरम पर था।
पहली गेंद पर मुकुल ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन सिर्फ 2 रन मिले। दूसरी गेंद पर वैभव ने सटीक यॉर्कर डाली, मुकुल ने 1 रन लिया। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे आवेश खान। तीसरी गेंद पर आवेश ने बुद्धिमानी दिखाई और सिंगल लेकर मुकुल को स्ट्राइक दे दी। चौथी गेंद पर अब 3 गेंदों में 10 रन। वैभव ने शॉर्ट गेंद डाली और मुकुल ने उसे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का। अब समीकरण था 2 गेंदों में 4 रन। पांचवी गेंद मुकुल ने कवर की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन पूरे किए। मैच बराबर हो गया। एक गेंद पर 1 रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर पूरा मैदान खड़ा हुआ था। वैभव ने गेंद फेंकी, मुकुल ने उसे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट से इस ऐतिहासिक मैच को जीत लिया। मुकुल चौधरी ने मात्र 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें 7 लंबे छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। वो रातों रात लखनऊ के हीरो और केकेआर के लिए विलन बन गए। वहीं केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो अनुकूल रॉय ने 2 विकेट 32 रन और वैभव अरोड़ा 2 विकेट 38 रन ने अच्छी कोशिश की, लेकिन मुकुल के तूफान के आगे सब फीके पड़ गए। सुनील नारायण ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन वो जीत के लिए नाकाफी था। लखनऊ के लिए ये जीत ऑक्सीजन की तरह है। 2 अर्धशतक, एक आयुष बदोनी का और दूसरा मुकुल चौधरी का। मुकुल को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के लिए ये कड़ा सबक है कि टी20 क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, जीत सुनिश्चित नहीं होती। देखने को मिले, बुधवार को दिल्ली और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां गुजरात में 1 रन से मैच जीता। वहीं शुक्रवार को आईपीएल को कोलकाता और लखनऊ के मैच के जरिए एक नया सितारा मिल गया है, जिसका नाम है मुकुल चौधरी। इस अनकैप्ड खिलाड़ी ने अपने दमदार प्रदर्शन के चलते रातों रात सुर्खियां बटोर ली। मुश्किल घड़ी में युवा आयुष बदोनी ने मोर्चा संभाला। बदोनी ने एक छोर थामे रखा और तेजी से रन बनाए। उन्होंने केकेआर के स्पिनरों, खासकर अनुकूल रॉय और सुनील नरेन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। बदोनी ने सिर्फ 34 गेंदों में 54 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिल रहा था। निकोलस पूरन 13 रन को कार्तिक त्यागी ने आउट किया, जबकि अब्दुल समद सिर्फ 2 रन बना सके। जब अनुकूल रॉय ने 15वें ओवर में आयुष बदोनी को आउट किया तो लखनऊ का स्कोर 125/6 हो गया। इसके तुरंत बाद मोहम्मद शमी भी 1 रन बनाकर नरेन का शिकार बने। 16 ओवर में 128 पर 7 विकेट खोकर लखनऊ हार की कगार पर खड़ी थी। यहां से शुरू हुआ आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। क्रीज पर के मुकुल चौधरी। लखनऊ को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए लगभग 50 से ज्यादा रनों की जरूरत थी। हाथ में सिर्फ 3 विकेट थे। मैच केकेआर के लिए महज एक औपचारिकता लग रहा था, लेकिन मुकुल चौधरी के इरादे कुछ और थे। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को मुकुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कार्तिक त्यागी। मुकुल ने उनकी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। इसके बाद त्यागी ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन मुकुल ने उसे लॉन्ग ऑन पर फिर से छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर ने मैच का रुख पलट दिया। 19वां ओवर फेंकने आए कैमरून ग्रीन। मुकुल ने उनके खिलाफ भी कोई दया नहीं दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर मुकुल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका बटोरा। इस ओवर से 16 रन आए और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर का ड्रामा हुआ जब गेंद वैभव अरोड़ा के हाथ में थी। ईडन गार्डन्स का शोर अपने चरम पर था। पहली गेंद पर मुकुल ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन सिर्फ 2 रन मिले। दूसरी गेंद पर वैभव ने सटीक यॉर्कर डाली। मुकुल ने 1 रन लिया। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे आवेश खान। तीसरी गेंद पर आवेश ने बुद्धिमानी दिखाई और सिंगल लेकर मुकुल पर स्ट्राइक दे दी। चौथी गेंद पर अब 3 गेंदों में 10 रन। वैभव ने शॉर्ट गेंद डाली और मुकुल ने उसे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का। अब समीकरण था 2 गेंदों में 4 रन। 5वीं गेंद मुकुल ने कवर की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन पूरे किए। मैच बराबर हो गया। एक गेंद पर 1 रन की जरूरत। आखिरी गेंद पर पूरा मैदान खड़ा हो गया था। वैभव ने गेंद फेंकी, मुकुल ने उसे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट से इस ऐतिहासिक मैच को जीत लिया। मुकुल चौधरी ने मात्र 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें 7 लंबे छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। वो रातों रात लखनऊ के हीरो और केकेआर के लिए विलन बन गए। वहीं केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो अनुकूल रॉय ने 2 विकेट 32 रन और वैभव अरोड़ा 2 विकेट 38 रन ने अच्छी कोशिश की, लेकिन मुकुल के तूफान के आगे सब फीके पड़ गए। सुनील नरेन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन वो जीत के लिए नाकाफी था। लखनऊ के लिए ये जीत ऑक्सीजन की तरह है। 2 अर्धशतक, एक आयुष बदोनी का और दूसरा मुकुल चौधरी का। मुकुल को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के लिए ये एक कड़ा सबक है कि टी20 क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, जीत सुनिश्चित नहीं होती।
देखने को मिले। बुधवार को दिल्ली और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां गुजरात ने 1 रन से मैच जीता। वहीं गुरुवार को आईपीएल को कोलकाता और लखनऊ के मैच के जरिए एक नया सितारा मिल गया है, जिसका नाम है मुकुल चौधरी। इस अनकैप्ड खिलाड़ी ने अपने दमदार प्रदर्शन के चलते रातों रात सुर्खियां बटोर लीं।